नमस्कार, मातृश्री एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि हमने पिछली क्लास में बात की थी वृद्धि और विकास में क्या डिफरेंस होता है, वृद्धि और विकास में क्या क्या अंतर है उसके बारे में बात की थी। अब हम विकास के सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें रीट परीक्षा में 1 या 2 क्वेश्चन देखने को फिक्स मिलते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए। अभी जो विकास के सिद्धांत पढ़ने से पहले हमको कुछ परिभाषाएं देखनी होती है। कुछ परिभाषाएं देखते हैं, उसके बाद में हम विकास और वृद्धि के सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। विकास से संबंधित कुछ परिभाषा है। तो एलिजाबेथ हरलॉक हुए हैं, उन्होंने क्या परिभाषा दी उसके बारे में बात करते हैं। तो एलिजाबेथ हरलॉक के द्वारा दिए गए परिभाषा है, विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषता और नवीन योग्यता प्रकट होती है। नवीन विशेषता एवं नवीन योग्यता प्रकट होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। ये जो परिभाषा दी है एलिजाबेथ हरलॉक के द्वारा दी गई है, विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषता और नवीन योग्यता प्रकट होती है। इसमें हमें याद रखने के लिए परिभाषा का एकमात्र जो सिद्धांत है उसको हमें याद करना ही पड़ेगा, चाहे कैसे भी करो इसको तो याद करना ही पड़ेगा। तो इसका जो टैग वर्ड है वो हमें ध्यान रखने हैं। हरलॉक का नाम आते ही नवीन विशेषता, हरलॉक जो बात करते हैं नवीन विशेषता और नवीन योग्यता के बारे में बात करते हैं। नवीन विकास में नवीन विशेषता और नवीन योग्यता प्रकट होती है। तो ये कथन किसके द्वारा दिया गया ये परिभाषा, तो एलिजाबेथ हरलॉक के द्वारा ये परिभाषा दी गई थी। गैसेल की परिभाषा देखें। गैसेल क्या कहते हैं, विकास अभिवृद्धि की अपेक्षा अधिक व्यापक है। विकास क्या है, अभिवृद्धि की अपेक्षा अधिक व्यापक है। विकास अभिवृद्धि की अपेक्षा अधिक व्यापक होता है, सही बात है। हमने पिछली क्लास में भी बात की थी, वृद्धि और विकास में हमने डिफरेंस पढ़ा था, तभी हमने बात की थी कि वृद्धि और विकास, वृद्धि एक छोटा सा रूप है, विकास बहुत बड़ा डोमेन है, बहुत ही व्यापक रूप में है। विकास का हम कुछ हद तक अवलोकन, मूल्यांकन और कुछ सीमा तक तीनों रूप में, कौन से तीनों रूप कौन से हैं, तो शरीर रचनात्मक, शरीर क्रिया विज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक, इन तीनों रूपों में कुछ हद तक हम इसका मापन भी किया जा सकता है, कुछ हद तक इसका हम मापन कर सकते हैं। जिसमें ज़्यादा ये जो शामिल होता है व्यवहारात्मक रूप में सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। हर्बर्ट सोरेनसन के द्वारा क्या परिभाषा दी गई है। हर्बर्ट सोरेनसन कहते हैं, विकास का अभिप्राय परिपक्वता व कार्यपरक सुधार की वह प्रक्रिया है जो संरचना एवं स्वरूप में हो रहे गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है। देखो बहुत अच्छा कथन दिया है कि हर्बर्ट सोरेनसन कहते हैं कि विकास का अभिप्राय परिपक्वता व कार्यपरक में हो रहे सुधार, यानी कि जैसे जैसे व्यक्ति परिपक्व होता जाता है उसके कार्य में सुधार होता जाता है। कार्यपरक सुधार की वह प्रक्रिया है जो संरचना एवं स्वरूप में हो रहे गुणात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है, उसे हम विकास कहते हैं। इरा गॉर्डन के द्वारा क्या परिभाषा दी गई है, तो इरा गॉर्डन कहते हैं कि व्यक्ति का विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका प्रारंभ जन्म के समय से हो जाता है। जिसका प्रारंभ कब हो जाता है, जन्म के समय से। पिछले क्लास में हमने बात की थी कि व्यक्ति का जो विकास होता है गर्भ से शुरू होकर मृत्यु तक चलता रहता है, लेकिन इसमें जो इरा गॉर्डन ने जो अपना वो दिया है स्टेटमेंट, उसमें कहा है कि व्यक्ति का जो विकास है जन्म के समय से हो जाता है, जन्म के समय से हो जाता है, अर्थात वह तब तक चलता है जब तक कि व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त नहीं कर लेता है। कथन 11वीं क्लास की मनोविज्ञान RBSC की बुक से लिया गया है। अगर एग्जाम में ये कथन देकर अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो इसमें प्रारंभ जन्म से बताया गया है। फ्रैंक के द्वारा क्या परिभाषा दी गई है, तो फ्रैंक कहते हैं कि अभिवृद्धि कोशिकीय गुणन है। अभिवृद्धि क्या है कि हमारी जो कोशिका वगैरह में, मांसपेशियों में, हाथ पैरों में जो वृद्धि होती है वो कोशिकीय गुणन है, जबकि इसको हम
सेलुलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। और विकास उन अंगों का संगठन है जिसे अभिवृद्धि और विभिन्नता द्वारा निर्मित किया जाता है। विकास उन सभी संगठनों को एक साथ जोड़कर बड़ा डोमेन बनाता है जो विकास में सम्मिलित होता है, जबकि कोशिका में वृद्धि वगैरह ये सब वृद्धि में आ जाएगा। एलिजाबेथ हरलॉक के द्वारा एक और परिभाषा दी गई है कि विकास जो होता है लयात्मक होता है। कैसा होता है? विकास लयात्मक होता है, यानी रैंडमिक होता है, ना कि रेगुलर होता है। ये नियमित नहीं होता है, ये लयात्मक रूप से होता है, रैंडमिक होता है। ऐसा तो है नहीं कि विकास आज 1 किलो वजन बढ़ गया, परसों 2 किलो बढ़ गया, उसके बाद में 10 किलो बढ़ गया, ऐसे तो होगा नहीं। ये जो होता है विकास धीरे धीरे होता है, एकदम से कुछ भी चीज़ नहीं होती है, एक लयात्मक रूप से चलता है, रेगुलर रूप से नहीं। कभी ज़्यादा विकास होगा तो कभी कम होगा। गैरिसन का क्या कथन है? गैरिसन एवं अन्य की परिभाषा है जब बालक का विकास एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है, यानी कि जब बालक होता है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तब हम उससे कुछ परिवर्तन देखते हैं। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जब जाता है बालक तो हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। ये परिवर्तन कुछ निश्चित सिद्धांतों का अनुसरण करते हैं। निश्चित सिद्धांतों का क्या करते हैं? अनुसरण करते हैं। इन्हें हम विकास का सिद्धांत कहते हैं। देखो इसमें विकास के जो सिद्धांत है उसकी परिभाषा भी दी गई है गैसेल और अन्य के द्वारा। तो क्या परिभाषा दी गई है? बालक का विकास एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तब हम उसमें कुछ परिवर्तन देखते हैं। ये परिवर्तन कुछ निश्चित सिद्धांतों का अनुसरण करते हैं, इन्हें हम विकास का सिद्धांत कहते हैं। इसके बाद में हम बात करें, स्किनर महोदय के द्वारा भी एक परिभाषा दी गई है कि व्यक्ति में कोई भी परिवर्तन आकस्मिक नहीं होता है। व्यक्ति में कोई भी जो परिवर्तन है आकस्मिक नहीं होता, एकदम से कोई परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन धीरे धीरे देखने को मिलता है। अर्थात विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास एक सतत कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है। विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें इसकी गति कभी तीव्र तो कभी मंद होती है। विकास जो होता है एक सतत प्रक्रिया होती है, इसकी गति कभी तीव्र तो कभी मंद रूप से चलती रहती है। डगलस और हॉलैंड की परिभाषा की बात करें तो विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति में भिन्नता होती है, यानी कि सही बात है कि एक सभी लोगों के व्यक्ति जो अलग अलग होते हैं उनके विकास में सबकी भिन्नता पाई जाती है। कोई जल्दी चलने लग जाता है, बच्चा बालक होता है, कोई जल्दी चलने लग जाता है, कोई लेट चलना शुरू करता है, कोई लेट बोलना शुरू करता है, कोई जल्दी बोल लेता है। तो सभी व्यक्तियों में अलग अलग विभिन्नता पाई जाती है। तो यही बात इसमें कह रहे हैं कि विभिन्न व्यक्तियों के विकास में की गति में भिन्नता होती है। ये भिन्नता विकास के संपूर्ण काल में यथावत बनी रहती है। यह जो भिन्नता पाई जाती है सब में, यानी संपूर्ण काल तक ये भिन्नता रहती है। स्किनर महोदय की बात करें तो स्किनर महोदय की परिभाषा की बात करें तो ये सिद्ध किया जा चुका है कि वंशक्रम उन सीमाओं को निश्चित करता है जिसके आगे बालक का विकास नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार यह भी प्रमाणित किया जा चुका है कि जीवन के प्रारंभ के वर्षों में दूषित वातावरण अगर बच्चों को मिले, अगर बच्चा कुपोषण का शिकार हो या गंभीर रोग या जन्मजात योग्यता गंभीर रोग हो तो उनकी जन्मजात जो क्षमता होती है बच्चे में, जो जन्मजात अपने पेरेंट्स वंशक्रम के द्वारा उनको प्राप्त होती है, उसमें निर्बलता हो सकती है। यानी कि ये सिद्ध किया जा चुका है कि वंशक्रम जो हमारा माता पिता के जो गुण होते हैं बच्चों में आते हैं, तो अगर उसकी योग्यता अच्छी हो तो क्या पता उसका अगर वातावरण उसको अगर अच्छा नहीं मिले, उसको कोई बीमारी हो, उसको कोई कुपोषण का शिकार हो या फिर उसको दूषित वातावरण मिले तो उसमें जो योग्यता है उसमें कमी आ सकती है, उससे निर्बल बना सकती है। ये कुछ परिभाषाएं थी जो हमें बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। इसमें से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं।